चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पनीर जांच रिपोर्ट आई है सामने। 3 में से 2 सैंपल निकले हैं अमानक। तेलघानी नाका और तिल्दा की डेयरी का ये पनीर है जो जांच में फेल हो गया। अमानक पनीर बेचने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। 500 किलो पैक्ड सुधा अमृत पनीर जांच में मानक प्रशासन ने छोड़ा है। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। रेलवे स्टेशन और तिल्दा से लिए गए पनीर के सैंपल्स में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है, जहां पनीर की लगातार जांच हो रही है। 2 सैंपल्स फेल होने के बाद प्रदेश भर में पनीर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अमानक पनीर पर शिकंजा कसा जा रहा है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में नकली और अमानक पनीर के खिलाफ अभियान और भी ज्यादा तेज हो गया है और इससे भी ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां होती हुई नजर आएंगी। एनालॉग पनीर बैंड है, बावजूद इसके कई जगहों पर कई डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानों पर मिल रहा है, कई रेस्टोरेंट, कई सारी क्लब्स में मिल रहा है, कई सारे कैफेज में मिल रहा है और इसी को लेकर जो है यहाँ फूड डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सख्त है। 2 सैंपल्स हो गए फेल, जहां पर प्रदेश भर में पनीर कारोबारियों में अब मच गया है हड़कंप। अमानक पनीर पर शिकंजा कसा जा रहा है और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ में ये नकली और अमानक पनीर के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों के हेल्थ के साथ यहाँ पर एक बड़ा क्राइसिस करने की कोशिश जो है की जा रही है, अनजाने में ही सही। कुछ चंद पैसों के फायदे के लिए यहाँ पर जो कारोबारी हैं, पनीर बेचने वाले, जो पनीर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब कार्रवाई तेज हो गई है और 3 में से जो 2 सैंपल अमानक निकले उसके बाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भूपेश, उनसे करेंगे बात। भूपेश, एनालॉग पनीर, नकली पनीर पर बैन तो लगाया हुआ था बहुत पहले से ही, लगातार अब जो शिकंजा है वो फूड डिपार्टमेंट कड़ा करती जा रही है, यानी कि काफी ज्यादा एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कौन से ये 2 सैंपल्स है जो फेल हुए हैं और कैसे ये कार्रवाई हो रही है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए 31 जुलाई से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से जो एनालॉग पनीर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और निश्चित तौर पर इसके बाद से छत्तीसगढ़ के जो फूड डिपार्टमेंट है वो कार्यवाही कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले 100 किलो जो पनीर जो रायपुर के जो के निजी होटल है वहां पर पाया गया था और इसके पहले एक और जो पनीर का जो खेप है वो पकड़ाया था, करीब 200 किलो पनीर वो भी था। तो इस पर सैंपल लेने की बात है खाद्य विभाग ने कही थी। और इसके अलावा बात करें तो कुछ दिन पहले भोपाल से छत्तीसगढ़ जो 500 किलो पनीर का जो खेप है वो भी पकड़ाया था। रायपुर के रेलवे स्टेशन में इस पर कार्यवाही की गई थी, जिसके जो सैंपल लिए गए थे। बता दें आपको कि बताया ये भी जा रहा था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे की ये जो कंपनी बताई जा रही है सुधामृत नाम की, और निश्चित तौर पर ये तीनों सैंपल की जो जांच है खाद्य विभाग के द्वारा किया जा रहा था। और तीनों में से करीब जो 2 पनीर हैं जिसमें किसी भी प्रकार की जो टैगलाइन और ना ही एफएसएसआई का कोई जो उनके द्वारा जो जारी किया जाता है खाद्य विभाग के द्वारा, एफएसएसआई के द्वारा जो दी जाती है, ये नहीं था। तो निश्चित तौर पर ये दोनों सैंपल को अमानक करार दिया है और जो 500 किलो जो पनीर का खेप छत्तीसगढ़ में पकड़ाया था रेलवे स्टेशन पर, इसको मानक करार दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो पनीर, नकली पनीर है, उस पर कार्यवाही अब तेज होती नजर आ रही है। चंद पैसों के लिए नकली पनीर बेचते हुए पकड़े जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी? कोई लीगल एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी। कल ही इसका सैंपल का जो रिजल्ट है वो सामने आया है और खाद्य विभाग की ओर से अभी तक तो इस पर आधिकारिक कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने ये साफ कहा है कि ये जो 3 सैंपल लिए गए थे, ये जो तीनों सैंपल में से 2 को अमानक करार दिया गया। बहरहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सैकड़ों जो क्विंटल है, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में इसको निर्यात किया जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी एक्शन खाद्य विभाग की हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है भूपेश, आप हमारे साथ